कि मैथ्स में हम आपको हर चैप्टर से 50 टू 60 क्वेश्चंस देंगे, सारे बुक को मिला करके जो 50-60 मिलेगा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस जो हम देंगे 50 से 60 क्वेश्चंस पर चैप्टर डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ अ चैप्टर, वो कर लेना। फिर आप क्वेश्चंस बैंक भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है। एक रियलिटी बताया आपको, स्कूल वाले ऐसा इसलिए करते हैं, 90% स्कूल वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनसे पैसे मिल रहे होते हैं कंपनी की तरफ से। बुक सिलेक्शन में 90% स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, जिनके रीजन से वो मेहनत तो पूरे साल करते हैं लेकिन मार्क्स उतना अच्छा नहीं आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए, रेफरेंस या क्वेश्चंस बैंक, और क्यों खरीदना चाहिए ये भी आपको बताते चलेंगे, ताकि बुक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। सही बुक अगर सेलेक्ट करोगे तभी तो आप सही चीजें पढ़ पाओगे। तो एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले समझना कि रेफरेंस बुक और क्वेश्चंस बैंक में डिफरेंस क्या होता है। एकदम ध्यान से एक चीज समझना। देखो, अभी आप अगर मार्केट में जाओगे, अभी सीबीएसई का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी चीजें नहीं आया है, लेकिन आपको रेफरेंस बुक अभी ही न्यू वर्जन मार्केट में मिल रहा होगा। मतलब इसको सीबीएसई के अपडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग वही अपने पुराने कंटेंट को रीप्रिंट करके सेल करते हैं। बट क्वेश्चंस बैंक अभी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस बैंक जो बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पहले सीबीएसई का नोटिफिकेशन आने देते हैं, उसमें कैसा रहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कितना रहेगा, कितना परसेंट रहेगा, कैसा रहेगा, क्या लेवल रहेगा, वो सारा चीजें एनालाइज करने के बाद क्वेश्चंस बैंक बनाते हैं। इसका मतलब क्वेश्चंस बैंक जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेटेड रहता है, जबकि रेफरेंस बुक जो है वो अपडेटेड नहीं रहता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बोलोगे कि बहुत सारे लोग रेफरेंस बुक बनाते हैं, क्या इसको बनाना चाहिए? देखो, आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रेफरेंस बुक ले सकते हो, लेकिन आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ऐसा लगेगा कि मेरे को क्वेश्चंस बैंक भी बनाना पड़ेगा। और हम किसी स्टूडेंट को यह नहीं सजेस्ट करते हैं कि दोनों ही लो आप, क्योंकि आप जितना ज्यादा मटेरियल लोगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। लास्ट में ना इसका सारा बना पाओगे ना इसका सारा बना पाओगे और धरा का धरा रह जाएगा बुक। तो मेरा सजेशन होता है कोई एक खरीदो, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक खरीदते हो तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको अपडेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। कंसेप्ट आपको तो सिखा देगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट अप्लाई करने नहीं जानते हो नया क्वेश्चंस में तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। इसके साथ क्या है, इसको अभी मार्केट में नहीं मिलेगा और अभी आपको हड़बड़ाना भी नहीं चाहिए। आराम से चीजें करो यार, कहीं कोई चीजें भाग नहीं रहा है। आप लोग इतना हड़बड़ी में चीजें करते हो जैसे हमको अभी फोड़ देना है, चीजें अभी लूट लेना है। आराम आराम से चीजें करो, थोड़ा सा आराम से। क्वेश्चंस बैंक सीबीएसई का अपडेट आने के बाद आता है। इसके साथ क्या है, अपडेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो बोलोगे, मेरा अगर मेरे से सजेशन पूछोगे तो मेरा अभी के टाइम पे ये सजेशन रहेगा। आज से 5 साल पहले अगर मेरे से पूछते, हम रेफरेंस बुक बोलते, क्योंकि तब रेफरेंस बुक रिलेवेंट था, उस टाइम पे वैसा ही क्वेश्चंस आता था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं था। लेकिन अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के आने से हम क्वेश्चंस बैंक की तरफ जा रहे हैं और ये हर साल अपडेट करते हैं, ये मेन रीजन होता है। अब क्या हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग चीजें हैं? हाँ, आपको बताते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। कौन कौन सा बुक और कैसे कैसे आपको करना चाहिए और कौन सा बेस्ट क्वेश्चंस बैंक वगैरह होगा, उस पर भी हम बात करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले समझना, अगर हम लोग बात करें मैथ्स का, अगर हम लोग मैथ्स का बात करें सिंपली, तो मैथ्स में देखो मेरा जो सजेशन है कि एक तो आप एनसीईआरटी हमेशा बनाओ, कोई कुछ भी बोले आप एनसीईआरटी बनाओ, क्लियर है। दूसरा, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ये सीबीएसई मेंशन करता है अपने सिलेबस में, सिलेबस आएगा आपको दिखाएंगे, तो ये बुक का इंपॉर्टेंस ऐसे ही बढ़ जाता है। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम तो बोलते हैं करो ही करो, एकदम मिनिमम केस पे, ठीक है। थर्ड, उसके बाद आप क्वेश्चंस बैंक करो। बोलोगे भैया
रेफरेंस बुक मेरे हिसाब से ना करो, लेकिन कर रहे हो कंसेप्ट के लिए करो, लेकिन लास्ट में आपको ऐसा फील होगा मेरे को क्वेश्चंस बैंक वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी क्या करें, क्या खरीदे कि नहीं खरीदे, ये सब बाकी रेफरेंस बुक मत खरीदो, एनसीईआरटी बनाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाओ। बोलोगे एग्जाम्पलर कहां मिलेगा, उस पे बात करेंगे। देखो एग्जाम्पलर का अभी आपको पीडीएफ मिल जाता है क्वेश्चंस का, बट उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है जनरली। तो उस पे देखेंगे अगर कोई कंपनी अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो उसका सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड करता होगा एकदम सिंपल तरीके से, वैसा कोई बुक अगर हमको मार्केट में मिलेगा आपको सजेस्ट कर देंगे। क्लियर है? अभी नहीं बता रहे हम। और क्वेश्चंस बैंक करो, सिंपल। किसका क्वेश्चंस बैंक लेना है अभी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे भाई, पहले मार्केट में आने दो, अपडेट देखेंगे कौन सा अच्छा अपडेट किया है। जिसका ज्यादा अच्छा अपडेट रहेगा वो हम आपको सजेस्ट कर देंगे बाद में। अभी अभी पहले अपडेट होने दो चीजें। क्लियर है? तो क्वेश्चंस बैंक मेरे तरफ से। अब साइंस में क्या करना है भाई, देखो। और हाँ, मैथ्स का एक चीज आपको बता दे, सबसे बेस्ट पार्ट कि मैथ्स में हम आपको हर चैप्टर से 50 टू 60 क्वेश्चंस देंगे, सारे बुक को मिला करके जो 50 60 मिलेगा। मान लो कि 4 क्वेश्चंस मेरे को कहीं और दिखा, 10 क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस बैंक में दिखा, 20 क्वेश्चंस इसमें दिखा, वो सारा कंपाइल करके हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो सारे का हम सॉल्यूशन भी यूट्यूब में ही करा देंगे। क्लियर है? तो वो भी करा देंगे। अगर आप ऐसा स्टूडेंट हो जो ज्यादा अच्छे से मतलब चीजें नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा कम कम में आपको काम चलाना है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस जो हम देंगे 50 से 60 क्वेश्चंस पर पर चैप्टर डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ अ चैप्टर, वो कर लेना। फिर आप क्वेश्चंस बैंक भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पैसे भी मत बर्बाद करो, पैसे भी बचेंगे, कम एफर्ट में चीजें हो भी जाएगा। और ये जो हम 50 60 क्वेश्चंस देंगे इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड और जो भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे को जहां जहां पे क्वेश्चन दिखेगा हम आपको उठा के दे देंगे। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चंस बैंक नहीं भी लेते हो तो क्या भैया चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, 110% चल जाएगा, कम मेहनत में आपका काम हो जाएगा। ठीक है? साइंस में क्या करना है, साइंस में अगेन एनसीईआरटी आपको एकदम लाइन वाइज लाइन पढ़ो भाई, कंसेप्ट इसमें है, कंसेप्ट बस आपको याद रहना चाहिए। तो एकदम लाइन वाइज लाइन बुक पढ़ो। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पलर इसका आता है तो इसका एग्जाम्पलर भी आप कर लेना एनसीईआरटी का। तीसरा आप क्वेश्चंस बैंक कर सकते हो या फिर रेफरेंस बुक भी कर सकते हो, लेकिन अगेन रेफरेंस बुक में आपको कंसेप्ट मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस भी मिलेगा, लेकिन रेफरेंस बुक कंसेप्ट कंसेप्ट के लिए ज्यादा फोकस्ड होता है। क्वेश्चंस बैंक ज्यादा क्वेश्चंस के लिए फेमस होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछेगा। अब रेफरेंस बुक के लिए क्या करें, कंसेप्ट के लिए एक बात बताओ, आप कहीं ना कहीं कोचिंग ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो ना, वहां पे वो टीचर आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा देंगे, कंसेप्ट का टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए। आपको देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? क्लियर है? कंसेप्ट वहां से क्लियर करा देंगे। और आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे होते हो ना, उसमें बहुत सारे साइड में स्पेस जो होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको लगता है उसी में बना दो। मतलब एनसीईआरटी को प्लेन मत रखो, उसको इतना चीजें उसमें साइड में इधर उधर लिख दो, और कम स्पेस पड़े ना तो एक्स्ट्रा पेज में कुछ कंसेप्ट अगर आपको दिख रहा है उसको लिख करके उस चैप्टर के उस जगह पे डाल दो। ये ज्यादा बेस्ट आइडिया है विथ रिस्पेक्ट टू कि एनसीईआरटी अलग से पढ़ेंगे फिर रेफरेंस बुक अलग से भाई कम मटेरियल रखो, मिनिमम मटेरियल रखो, ये हम सजेस्ट करेंगे। और अगर मेरे से हो सका, अगर मेरे को टाइम मिला, हम कोशिश करेंगे आपको साइंस में भी हर एक से 50 60 क्वेश्चंस देने का, सारे बुक से निचोड़ निकाल करके। ठीक है? और हम ट्राई करेंगे नोट्स भी देने का, जितना मेरे से बन सकेगा हम करते रहेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है? तीसरा भैया एसएसटी में क्या करें, और हाँ किसका बुक लेना है, अभी अभी अगर अवॉइड कर सकते हो बुक खरीदना, अवॉइड करो। ठीक है? सिलेबस आने दो, अपडेट होने दो चीजें, आपको सब पता चल जाएगा। एसएसटी में क्या करें, एसएसटी में अगेन एनसीईआरटी आपको एकदम लाइन वाइज लाइन पढ़ना है क्योंकि इसमें पूरे कंसेप्ट होते हैं। और सिंपल टू सिंपल, इसमें एग्जाम्पलर नहीं आते हैं तो क्वेश्चंस बैंक कर लो बस। क्वेश्चंस बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको एनसीईआरटी
कर लो, दो ही चीजें एसएसटी के लिए काफी है, कंसेप्ट पे फोकस करो, हो जाएगा। अब बोलोगे भैया क्या बाकी सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए मेरे को कोई रेफरेंस बुक? देखो, अगर मान लो आपका इंग्लिश, इंग्लिश में मान लो आपके मार्क्स नहीं आते, 50-60 ही आते आउट ऑफ 80, वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अगर अगर पढ़ सकते हो तो कोई भी छोटा सा बुक ले लेना, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हो उसमें फोकस करोगे, आपका चीजें स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है? तो एसएसटी और बाकी माइनर चीजों के लिए देख लेना, अगर दिक्कत होगा बाद में तो यही है यार, बता देंगे आप। तो अब आपको इतना तो क्लियर चल गया होगा पता कि रेफरेंस बुक को थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि वो लोग अभी भी ओल्ड सिस्टम पे चल रहे हैं। क्लियर है? अब बोलोगे एक चीज कि भैया मेरे स्कूल वाले तो बोलते हैं मैथ्स में ये ले लो, साइंस में ये रेफरेंस बुक ले लो। एक रियलिटी बताए आपको, स्कूल वाले ऐसा इसलिए करते हैं, 90% स्कूल वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनसे पैसे मिल रहे होते कंपनी की तरफ से। पहला चीज आप देखोगे 90% स्कूल स्कूल वाला जो साइड बुक आपको खरीदवाता है, वो बहुत बार पूरे साल टच तक नहीं करवाता है, वो बुक वैसे के वैसे धरा रह जाता है। तो स्कूल वाला क्या बोल रहा है ना, वो लोग के पीछे अलग माइंडसेट होता है, आप वहां पे जाकर के चीजें नहीं सोच पाओगे। क्लियर समझ में आया? तो अगर बोल रहा है फोर्स कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते यार, बिजनेस है उन लोगों का, हम वहां पे क्या कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन मेरा ये प्रेफरेंस है, ये चीजें है मेरा। क्लियर है? आपको सही चीजें वहीं पे मिलेगा ना, जो अनबायस्ड है, जहां पे कहीं से पैसे लेकर के चीजें नहीं किया जा रहा है। अगर पैसे लेकर के चीजें किया जा रहा है तो वो खराब चीजों को भी आपके सामने अच्छा बोल करके रिप्रेजेंट कर देगा। ये दिक्कत है आज की दुनिया में। समझ में आया? इसीलिए स्कूल वाले सजेस्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताना, और ये इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना, ताकि बाकी आपके फ्रेंड लोगों को एक थोड़ा सा क्या हो जाए, क्या हो जाए, हेल्प मिल जाए। आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो, कौन सा बुक स्कूल सजेस्ट कर रहा है, वो सारा चीजें बताना, बाकी लोगों को अवेयरनेस मिलेगा इससे। क्लियर है? बाकी सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।